जब एक इंसान परेशान होता है ना तो 10 जगह भटकता है, ये चीज़ मैं समझती हूँ और मानती हूँ, है ना। हमने सोचा हमारी जो लाइफ है वो तितर पितर हो रही है, हमको कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी भी नहीं मिल रही, हमको हमारे जो रिश्ते हैं उसमें भी इतनी कड़वाहट आई जा रही है, लोग हमसे हटे जा रहे हैं, है कि नहीं। जो हम कर्म कर रहे हैं हमें कर्म का फल नहीं मिल रहा। हम गए किसी हमने सोचा कि चल भाई वास्तु कंसल्टेशन हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, चलो ले ली। अब हमने पूछा सर जी और मैम जी से कि सर जी ये बताइए आप, है कि नहीं, क्योंकि आप इतने वीडियोस बनाते हैं, इतना कुछ आपके अंदर ज्ञान है कि नहीं, तो आप हमें ये बताइए कि हमारा जो सर है वो किस डायरेक्शन में होना चाहिए। ठीक है जी। सर जी ने बोला कि आपका जो सर है वो साउथ डायरेक्शन में होना चाहिए, जो कि अक्सर हमने ये सुना है कि जो हमारा जो सर है वो साउथ डायरेक्शन में ही होना चाहिए बराबर। आज आपको पहली बार एक ये नॉलेज दे दूं मैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनका सर अगर वो साउथ की डायरेक्शन में करके सोएंगे तो बर्बाद हो जाएंगे, लिख के ले लो। दूसरी चीज मैं बताने जा रही हूं, एक इंसान इतनी ज्यादा कहते हैं ना कर्म में कोई कमी नहीं छोड़ रहा, लेकिन जिस हिसाब से उसको फल मिलना चाहिए उसको फल नहीं मिल रहा। कितने लोग हैं जिनका जो शनि है उनको कहीं ना कहीं बर्बाद कर रहा है कि नहीं। जब शनि बुध के साथ आता है तो जिंदगी को एक तरह की बेपैंदे के लोटे जैसे बनाता है, सोचोगे कुछ हो कुछ का कुछ जाएगा। शनि जब सूर्य के साथ कंजंक्ट होएगा या केतु के साथ कंजंक्ट होएगा, क्या होएगा, जिंदगी कलंकित बनेगी, झूठे इल्जाम लगने, या तो लोग हमसे कटेंगे या हम लोगों से कटेंगे। और 10वें घर पे बुध बृहस्पति चंद्र केतु, ऐसे कुछ कंजंक्शन जो मैंने आपको पहले भी बताए हैं। सूर्य शुक्र एक इंसान की कहते हैं ना अंधी पतरी श्रापित पतरी, इसका जब एक इंसान का इफेक्ट आएगा तो इंसान के हाथ खड़े हो जाएंगे कि अब जो हालात हैं उनके आगे मेरा बस नहीं चल रहा, मेरा मनोबल इतना ज़्यादा वो कहते हैं ना पावरफुल नहीं है कि उसको मैं फेस कर सकूं। आज आपको जो जो चीज़ बताने जा रही हूँ ना, जितने आपके नेगेटिव इफेक्ट्स हैं बृहस्पति के शनि के, पिछाड़ मारेगा, लिख के ले लो, है कि नहीं। जिससे क्या होगा, बदल जाएगी दशा की दिशा, पक्की बात है, जानेंगे हम इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं शाना सेठ, कैसे आप दोस्तों। वीडियो के माध्यम से मेरी हर कोशिश कि आपकी जिंदगी बेहतर, सुंदर, माइंड ब्लोइंग, मन ब्लास्टिंग ठा बन जाए, जबरदस्त वाली। कैसे हो मेरे पास लोगों, बताऊं क्या, एक इंसान का अगर मंगल बद है पतरी में, आपको पता है अगर वो कहते हैं ना अपने घर पे साउथ की डायरेक्शन की तरफ सर रखकर सोएगा वो बर्बाद होएगा। ये आपने पहली बार मेरे मुंह से ये चीज़ सुनी होगी, ये लोगों को पता ही नहीं। एक इंसान सोचता है कि यार मैं तो साउथ वेस्ट में सो रहा हूँ, मेरा साउथ की तरफ मेरा सर है, लेकिन फिर मेरे को इतनी ज़्यादा हेल्थ रिलेटेड इश्यूज क्यों आ रहे हैं, मेरे को क्यों स्टेबिलिटी नहीं मिल रही, मेरे क्यों बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, मेरे को क्यों इतना इमोशनल पेन मिल रहा है। उसको बेचारे को ये चीज़ पता ही नहीं है कि जिन लोगों की पतरी में मंगल बद होकर बैठ जाए, अगर वो साउथ की तरफ अपना सर करके सोएंगे, लिख के ले लो, बर्बादी के टुवर्ड्स जाएंगे। हो सकता है उनकी दशा अच्छी है या बुरी है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तो उनकी अच्छी दशा चल रही है, जिस हिसाब से उनको रिजल्ट आना चाहिए, जिस हिसाब से उनको जहाँ पर जिस पोजीशन में होना चाहिए वो नहीं हो पाएंगे, लिख के ले लो, लिख के ले लो। मेरी बात आप समझे हो आप। अब इंसान को पता नहीं चलता कि भाई हम मंगल को कैसे देखें। एक आपको छोटी सी चीज़ बताती हूँ, कितने लोग हैं उनको पता नहीं कि उनका मंगल बद है कि नहीं है, कभी किसी से कंसल्टेशन ली नहीं, सीधी बात है। आप ना छोटी सी चीज़ एक आपको बात बताती हूँ, आप अपना डेट ऑफ बर्थ फ्री कुंडली सॉफ्टवेयर आ जाता है, ठीक है, फ्री कुंडली सॉफ्टवेयर पे अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ आप डालोगे ना, आपको वो आ जाएगी, आपकी पतरी आ जाएगी, ठीक है, जिसमें लगन चार्ट होगा, नवमांश होगा, चंद्र चार्ट होगा, ऐसे करके।
उसमें आपने विमशोत्री दशा में जाना है। विमशोत्री दशा में आप ये देखोगे पीछे पीछे जाकर आपकी मंगल की दशा कब आई थी, मंगल की अंतर दशा हो, महादशा हो, व्हाट्सोएवर इट इज। अगर आपने छोटे छोटे चीजें मैच करनी है तो आप प्रत्यंतर दशा भी देख सकते हो जो कुछ कुछ महीनों की होती है। बेस्ट पार्ट रहेगा कि आप ये देखो कि आपकी अंतर दशा कब थी। अगर आपकी अंतर दशा, उस मंगल की अंतर दशा ने आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लमें दी हैं, वो कहते हैं हाथ खड़े हो गए कि अब मैं करूं तो करूं क्या, जाऊं तो जाऊं कहां। जिन लोगों की पत्री में भी मंगल शनि इकट्ठे हैं, मंगल केतु इकट्ठे हैं, मंगल राहु इकट्ठे हैं, लिख के ले लो। अच्छा, मंगल चंद्र इकट्ठे हैं। ऐसे लोग अगर मंगल बंद होकर बैठ गया, अगर वो अपने साउथ की तरफ फेस करेंगे तो प्रॉब्लमें आएंगी, लिख के ले लो। अब एक आपको बात बता देती हूँ, आज की डेट में मॉडर्न जमाना है, लोगों के पास वो ऑप्शन है ही नहीं कि वो अपने फर्नीचर को हिला पाए। मतलब कहने का मतलब ये है फिक्स्ड फर्नीचर आ गया, दुनिया भर की चीजें आ गई हैं, तो क्या करोगे? बता देती हूँ क्या करना है, ठीक है। हर चीज का सोल्यूशन है कि नहीं? इलाज बहुत है, लेकिन पहले प्रॉब्लमों को समझो। हमको तो ये चीज ध्यान में भी नहीं आएगी, हमको लगेगा हम तो साउथ में सो रहे हैं, तो प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम यहाँ है भैया है कि नहीं? तो ये जो चीज है इसको आपने मैच जरूर करना है। कितने आज की डेट में अवेयरनेस का जमाना है, लोगों को पता होता है उनका मंगल बद है, मंगलिक है, जो भी है उनको पता ही होता है कि नहीं? तो ये आपने देखना है। अब मान लो फिक्स्ड फर्नीचर है और साउथ में ही सर रखने का ही ऑप्शन है मंगल बद वालों को, तो हम क्या करेंगे? आपने ना चांदी के छोटे छोटे जो सिक्के होते हैं आपने सिरहाने रख के सोना है, परमानेंट वाली बात है। और इसके साथ साथ एक मिट्टी का जो घड़ा होता है उसके अंदर आपने थोड़ा सा जल डालना है और अपने सिरहाने रख के सोना है। सुबह जो है पौधों को डाल दो। जब आप सो रहे हो इस चीज का ध्यान रखना, आपके सिरहाने पे चांदी के सिक्के हो, चांदी की तार हो, व्हाट्सोएवर इट इज, है ना। और घड़ा, पानी से भरा हुआ घड़ा जो है आपके सिरहाने जरूर आपको रखने का है, नहीं तो ये जो मंगल बद है और कंबाइंड विद वास्तु विल नॉट लीव यू, मार्क माय वर्ड। अब अगर वाकई में कहीं ना कहीं हाथ खड़े हो गए ना कि अब जो सिचुएशनें हैं वो मुझसे हैंडल नहीं हो रही, हर जगह से नुकसान है, हर जगह से प्रॉब्लम है, कोर्ट केस इतने ज़्यादा बढ़े जा रहे, कर्ज की समस्या ख़त्म नहीं हो रही, मैरिड लाइफ में मतलब कहते हैं ना सुख नाम की चीज़ ज़िंदगी में कभी अगर देखी नहीं और बहुत टाइम से वो कहते हैं ना भूल ही चुके हो कि सुख होता क्या है, वो एक चैन की सांस लेना होता क्या है। तो अब जो बता रही हूँ उसकी तैयारी करो, थर्सडे को कर लो या सैटरडे को कर लो, कोई बात नहीं, लेकिन थर्सडे ये आपने काम करना है, बात खत्म। अब आपको मैं बताती हूँ अब आपने तैयारी क्या करनी है। आपने थोड़े से जो आलू होते हैं, आलू अपने सामने रख देना है। एक कील आपने इतनी बड़ी, मतलब इतनी बड़ी कील होनी चाहिए, उसके ऊपर 2 बालों की लटें, मतलब जो बाल होते हैं बांध दो, मतलब कील से बांध दो। अब आपने क्या करना है, बड़े ध्यान से सुनना, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अपने ये साइड में आपको एक यंत्र दिया हुआ है, ये यंत्र को दोनों हाथों से हल्दी से बनाना है आपने। अब जब आप हल्दी से बनाओगे, अब क्या करोगे, ये आलू को अपने सामने रखकर बगलामुखी माँ का ध्यान करते करते ओम रीम बगलामुखी सर्वदुष्टनाम वाचम मुखम पदम स्तंभई जीवा कीले बुद्धि विनाशाय रीम ओम फट स्वाहा, ऐसे करते करते 108 बार आलूओं को, ऐसे आलू सामने रखकर माँ का ध्यान करते करते आपने अभिमंत्रित करना है। अब बड़े ध्यान से सुनना, ये जो हाथ में हल्दी लगी होगी, थोड़ी और हल्दी लेकर पैकेट से साइड में पूरे आलू को ऐसे ऐसे कर दोगे, मतलब आलू लगा दोगे। ये जो यंत्र बनाया था वो भी उसके हाथों से हो जाए, मतलब हाथों से लग जाए आलूओं पे, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब आपने क्या करना है, पीपल का जो पेड़ होएगा, है ना, ये थर्सडे को करना है या सैटरडे को भी कर सकते, कोई चिंता वाली बात नहीं। अब आपने क्या करना है, ये जो कील होएगी, ये आपने पीपल का जो पेड़ होएगा, पीपल के पेड़ के इर्द गिर्द उसके रेडियस पे, जड़ को मत तोड़ना, उसके रेडियस पे कहीं पर भी जहाँ पर जड़ें नहीं हो वहाँ पर थोड़ा सा गड्ढा खोद के ये उसके अंदर कील को ठोक दो और गड्ढे को बंद कर दो, समझे। अब क्या करना है, ये जो आलू होंगे आपने मंदिर धर्मस्थान लेके जाने हैं, आधे आलू वहीं छोड़ देने हैं, आधे आलू लाकर आपने गाय को खिला देने हैं। ये थर्सडे अगर आप कर लिए
मैं आपको ये बयान नहीं कर सकती आपको मैं क्या चीज़ बताई है। आप कुछ थर्सडे करते हो, ये मुझे बोलने वाली बात नहीं है। आपके हालात मेरा जवाब देंगे, ये मैं वादा है मेरा, समझे। इस चीज़ को ज़रूर करो। थर्सडे का नियम बना लो। थर्सडे सैटरडे भी कर सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन कील को सैटरडे को नहीं खरीदा जाता। पहले आपको तैयारी करके रखनी पड़ेगी अगर तो आप सैटरडे को करना चाहते हो। समझ आ गई? ये चीज़ आपने करनी है, ठीक है पाशा लोगों। पाखंड की दुकानों से बच के रहना। ये डायलॉग पूजा, ये ले लो वो ले लो, बोलो ओके, ठीक है। अपने करने से बात बनेगी। दुनिया भटक लो, आप भी उधर बैठे मैं भी इधर बैठे। फ्री में कंसल्टेशन मत मांगना, ये मेरा काम है, करियर है, मेरी रोजी रोटी है। कोई मुझसे 40,000 मांगता है ना। कोई बोलता है जी आप फ्री में हमारा बता दो, आप तो इतना करते हो। जितना कर सकती हूँ अपनी जान लगाती हूँ वीडियो में, है ना। एस्ट्रो वास्तु प्रोफेशनल कोर्स की रजिस्ट्रेशन ऑन है। वास्तु कंसल्टेशन ऑनलाइन वो भी अब ऑन है ना। तो पहले तो आपको पता ही है, थोड़ा सा नहीं हम लोग ले रहे थे कंसल्टेशंस, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल अपने दिल से जोड़ लो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।